जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों G20 सुर्खियों में है। हम लोग बात करेंगे G20 2022 का समिट जो कि इंडोनेशिया में वर्ष 2023 में इंडिया में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे G20 के बारे में। आखिरकार G20 क्या है, 2023 में भारत में आयोजन होगा यानी इसका अध्यक्षता भारत करेगा। G20 का स्थापना कब हुआ, इसका इतिहास क्या है, उद्देश्य क्या है और 2023 के लिए जो इसका नया थीम और लोगो का अनावरण किया गया इसके बारे में जानेंगे। और वर्ष 2022 का थीम लोगो क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। और दोस्त यदि आए हैं आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन जो कि आजकल ब्लैक हो रखा है उसको दबा देना है और घंटे के निशान को भी दबाते हुए लाइक का बटन भी धीरे से दबा देना है और प्यारा सा नीचे कमेंट भी कर देना है वीडियो पसंद आए तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए अभी हाल ही में G20 जो 2023 जो कि भारत में होगा इसका लोगो का अनावरण किया गया जो कि G20 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक कमल का फूल है, कमल के फूल के पीछे पृथ्वी का साइन है यानी पृथ्वी बनाया गया है। इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी मतलब विपक्ष ने प्रहार भी किया था इनके ऊपर कि इसमें कमल का फूल अपना राजनीतिक चिन्ह इसमें इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो इन सब के बारे में बात हम करेंगे। और देखिए जो यहाँ पर लोगो इसका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यहाँ पर इसका थीम याद रख लीजिएगा। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 2022 और 2023 के बारे में G20 के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और आपको बता दें जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सार्क हो या फिर आसियान हो, बिम्स्टेक हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, यूएनओ, ब्रिक्स बैंक, IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नाटो, यूरोपीय यूनियन, संघाई, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, पूरा डिटेल में बता रखा है। आप जा करके पूरा वीडियो देख लीजिए, सभी हमने प्लेलिस्ट में लगा रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो में। तो देखिए चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में ऐलान किया गया है, हालांकि यह तो पहले किया गया था, अभी हाल ही में इसका लोगो और थीम अनावरण किया गया है। और आपको पता भी होगा वर्ष 2023 के नई दिल्ली में G20 का मेज़बानी यानी कि G20 की मेज़बानी भारत करेगा। और यह जो वर्तमान में चल रहा है 17वां G20 है, इसका सम्मेलन 15-16 नवंबर इंडोनेशिया में आयोजित होगा। और जिसके बाद 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और इसकी अवधि मात्र 1 वर्ष के लिए होती है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ट्राइका क्या होता है। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं G20 2022 जिसका जो वर्तमान में चर्चा में है, इसका सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया में 15 से 16 नवंबर के बीच इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कब होगा, 2022 15 से 16 नवंबर के बीच में। और इसका जो मोटो रखा गया है वर्ष 2022 के लिए, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। इसका मतलब एक साथ उभरें और मजबूत बने। ठीक है, यह कोरोना गया है इसके बारे में यह कहा गया है, सभी लोग एक साथ उभरें और मजबूत बने, इसका मोटो है। और कहाँ पर होगा, बाली का शहर है नुसा दुआ बाली। ठीक है, और नुसा दुआ बाली में होगा और इसमें G20 के सभी सदस्य यहाँ पर करेंगे और 2023 भारत के नई दिल्ली में होगा। तो पहले हम आपको यहाँ पर G20 कहाँ पर होगा उसके बारे में दिखा देते हैं। तो देखिए G20 में जितने भी यह वाला कलर है, रेड नहीं है कोई और कलर है, ठीक है, यह सब इसके सदस्य देश हैं G20 के। और जितना यहाँ पर ब्लू कलर आपको दिख जाएगा यह गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में बुलाए जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप को जब हम जूम करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का यह वाला सिटी बाली है। तो बाली में ही G20 2022 का आयोजन 15 से 16 नवंबर के बीच यहाँ पर है। यह वाला देश हमको दिख जाएगा बाली। अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है इंडोनेशिया के जो प्रमुख द्वीप हैं इनका सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रम पूछ देते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, इस साइड पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो पूछ देता है पश्चिम से पूरब के
क्रम में सजाइए इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप के। तो देखिए यहाँ पर यह वाला जो द्वीप दिख जाएगा यह है सुमात्रा। सुमात्रा के बाद यहाँ पर दिख जाएगा यह वाला द्वीप जावा। जावा के बगल में एक और छोटा सा द्वीप है बाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप को भी। यहाँ पर कब होगा आयोजन? वर्ष 2022 के लिए। और यहाँ पर भारत जो यहाँ पर दिख रहा है वर्ष 2023 के लिए वर्ष 2023 के लिए भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा 1 दिसंबर को। तो देखिए G20 क्या है? तो G मतलब होता है ग्रुप, 20 मतलब होता है 20, यानी कि 20 देशों का एक समूह है जो कि प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि देश की पूरे वर्ल्ड में प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसमें विकासशील और विकसित देश सम्मिलित है। वर्ष 1997 में क्या हुआ था कि वित्तीय संकट पूरे दुनिया पर आया था। तो वित्तीय संकट के बाद यह निर्णय लिया गया कि जितने भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सभी को एक मंच पे एकत्रित होना चाहिए और एक समूह का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि दुनिया के लिए बहुत ही एक तरीके से अच्छा होगा। तो वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में इसका निर्माण किया गया, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। इसका उद्देश्य क्या है? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। इसके अलावा यह संगठन कितना मजबूत है आप इससे अंदाज़ा लगाइए। G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। इसके साथ पूरे विश्व की GDP का 80% हिस्सा कवर करता है और वैश्विक व्यापार में 75% इसकी हिस्सेदारी है G20 का। इसमें सदस्य देश कितने हैं उसके अलावा यहाँ पर पहले देख लीजिए। G20 का मुख्यालय यदि कोई आपसे पूछ दे या फिर आप किसी से पूछ दीजिएगा G20 का मुख्यालय बताइए, देखिए क्या बताता है। तो देखिए G20 के बारे में, यह एक मंच है। ठीक है, यह मंच के रूप में कार्य करता है, न कि संगठन के रूप में। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय या प्रशासनिक संरचना नहीं है। जिस देश के पास, यानी कि जो देश इसकी मेज़बानी करने वाला होता है वह देश उसका अध्यक्ष होगा। जैसे 2023 में अध्यक्षता कौन ग्रहण करेगा? भारत करेगा। 2022 में कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट G20 में कौन कौन से देश हैं इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, यहाँ पर एक यूनियन को रखा गया है। यानी यूरोपीय यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं 28, 29, 30 जितने भी हैं, आप एक बार कमेंट करिएगा। G20 के बारे में हमने फुल वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख लीजिएगा। G20 नहीं, यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका G20 में शामिल हैं। जबकि यहाँ पर स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य देश हैं? वर्ष 2020 में UPSC में यह पूछा गया है। तो अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपने देशों के नाम याद किए हैं तो आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की G20 में शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि G20 की क्या प्राथमिकताएँ हैं? तो समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास, जीवन यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा को लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी, अनुकूलन, इसके साथ ही विकासात्मक सहयोग यानी एक दूसरे के प्रति विकास का भाव और आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार, इसका जो है कि प्रमुख इसका उद्देश्य है, प्रमुख प्राथमिकताएं G20 की है। इसके अलावा देखिए हम लोग जानते हैं, इस वीडियो में जानेंगे, मतलब अभी जान रहे हैं कि ट्राइका क्या है।
देखिए ट्राइका का नाम भी आपने खूब सुन रखा होगा। तो देखिए G20 में ट्राइका उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए वर्तमान में कहाँ 2022 वाला इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इसके पहले जहाँ पर इसका आयोजन कराया गया था और इसके बाद जहाँ पर आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों लोग क्या होंगे, ट्राइका मिल करके ट्राइका सदस्य देश कहलाते हैं। देखिए अध्यक्षता की बात करें तो वर्ष 2022 यानी कि दिसंबर से ही भारत इसका अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष हो जाएगा। वर्ष 2023 में अध्यक्षता दिल्ली में भारत करेगा। तो ट्राइका में कौन कौन से शामिल होंगे, एक तो यहाँ पर इंडिया हो ही जाएगा। वर्ष 2022 में कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया यहाँ पर हो जाएगा। और वर्ष 2024 में कहाँ आयोजन होगा, ब्राज़ील। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील यह तीनों देश ट्राइका मिल करके कहलाएंगे। तो देखिए अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्राइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा कि जब ट्राइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जिन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी, ठीक है। ट्राइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश जैसे कि इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील वर्ष 2022 के लिए यहाँ पर अध्यक्षता तो 2023 में भारत करेगा। तो यहाँ पर 22 इंडोनेशिया और भारत के बाद कहाँ आयोजन होगा, ब्राज़ील। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से 3 देश मिलकर के ट्राइका कहलाते हैं। इटली, इंडोनेशिया और भारत वर्ष 2022 के हिसाब से देखा जाए, जब इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता 15-16 नवंबर तक जब तक है, ठीक है। तो जब हम वीडियो अभी बना रहे हैं मतलब वर्तमान में देखा जाए जब वीडियो बन रहा है, तो ट्राइका के देश इटली, इंडोनेशिया और भारत है। लेकिन 1 दिसंबर से भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। तो ट्राइका कौन कौन हो जाएंगे, भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। यहाँ पर देख लीजिए 2018 में अर्जेंटीना में हुआ था G20 समिट, 2019 जापान, 20 सऊदी अरब, 21 में इटली में हुआ था, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत में और 24 में कहाँ होगा, ब्राज़ील। क्योंकि ट्राइका का सदस्य कौन कौन हो जाएंगे, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो इस प्रकार से जितने भी G20 से महत्वपूर्ण चीज़ें बनती थी हमने बता लिया। वीडियो यदि अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक वाला बटन ज़रूर दबा के जाइएगा और नीचे कमेंट एक बार ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।